हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एफॉर्ज़म नंबर 45। इससे पहले हमने 40 बाकी एफॉर्ज़म पढ़े 44। उन सब में जो है हमने इससे पहले जो पढ़ा था डिफरेंट पढ़ा कि किस तरह से जो है डिफरेंट रेमेडीज़ जो डिज़ीज़ जब मिलती हैं तो क्या होता है। अब सिमिलर डिज़ीज़ की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सिमिलर डिज़ीज़ में जब सिमिलर डिज़ीज़ आती है और वो जो आ रही है वो स्ट्रॉन्गर है तो क्या होता है, इसका यहाँ पर कुछ नोट सर ने जो है 26 एफॉर्ज़म से जोड़ा है। जो 26 जो एफॉर्ज़म था हमने पढ़ा था कि अ वीकर डायनेमिक ऑफ एक्शन इज़ परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन इफ़ डिविएटिंग इन काइंड। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर जो है सर जोड़ के दिखाते हैं कि पढ़ते हैं 45 एफॉर्ज़म। No two disease differing, it is true in kind, but very similar in their phenomena and effect and in the suffering and symptoms they severely produce invariably annihilate one another wherever they meet together in the organism. The stronger disease namely annihilate the weaker, and that for this simple reason, because the stronger morphic power when it invades the system by reason of its similarity of action involves precisely the same part of the organism that were previously affected by the weaker morbid irritation, which consequently can no longer act on these parts but is extinguished or extinguished। तो यहाँ पर हैनीमैन सर कह रहे हैं कि जो डिफरिंग इन काइंड की जो हम मेडिसिन देते हैं या फिर नेचुरल डिजीज़ जो आती है वो डिफरिंग इन काइंड है, बट क्या है, सिमिलर मैनिफेस्टेशंस में है, मतलब सिमिलर सिम्टम्स देती है और सिमिलर जो ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, वहाँ पर जो उसके जो अफेक्शंस का जो एरिया है वो सिमिलर है जहाँ पर अफेक्ट कर रही है। तो क्या होता है, और स्ट्रॉन्गर भी है तो वो आती है तो उस एरिए को अफेक्ट करती है बॉडी में। तो जब अफेक्ट करती है तो जो वीकर वाली होती है वो क्या होती है, क्योर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, अब उसका प्रभाव नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो आ रही है ये डायनामिक इन नेचर है, वाइटल फोर्स पर इम्पैक्ट करती है। ठीक है, वाइटल फोर्स पर इम्पैक्ट करती है, वाइटल फोर्स से एक तरह से चार्ज हो जाता है और ये अपना प्रभाव दिखाने लगती है। तो पुराने वाले का जो वीकर वाले का प्रभाव है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है और फिर ये धीमे धीमे जो है अपना प्रभाव भी इसका धीमे धीमे, अगर मेडिसिन के थ्रू या किसी के थ्रू, इसका प्रभाव भी धीमे धीमे फिनिश हो जाता है। तो जब भी कभी जो स्ट्रॉन्गर आएगी, सिमिलर डिजीज़ आएगी, स्ट्रॉन्गर और सिमिलर आएगी, डिविएटिंग इन काइंड होगी, तो वो क्या करेगी, वो जो पुरानी वाली वीकर वाली है उसको क्योर करेगी, है ना, और अपना प्रभाव दिखाएगी और फिर हम मेडिसिन के थ्रू या नेचुरल, अगर एक्यूट डिजीज़ है तो वो अपना कोर्स कंप्लीट करेगी और ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये एक सिंपल फिनोमिना है। सिंपल फिनोमिना इसलिए है, सिमिलर है तो सिमिलर जगह को अफेक्ट कर रही है ना, सिमिलर उस ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, उस बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रही है जहाँ पर वो पुरानी वाली पड़ी हुई थी, इसीलिए ही वो इसको क्योर कर पा रही है। आगे दे रहे हैं, द न्यू सिमिलर बट स्ट्रॉन्गर मोबिफिक पोटेंसी कंट्रोल्स द फीलिंग ऑफ द पेशेंट एंड हैंस द लाइफ प्रिंसिपल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स peculiarity can no longer feel the weaker similar which become extinguished exist no longer, for it was never anything material but a dynamic spirit like अफेक्शन। कह रहे हैं कि जो नई वाली आ रही है वो पुरानी वाली का अफेक्शन जो ख़त्म क्यों कर पाती है, क्योंकि एक तो वो सिमिलर पार्ट पर अफेक्ट कर रही है और डायनामिक नेचर की है, तो वो जो पुरानी वाली का जो इन्फ्लुएंस है वो एकदम से ख़त्म कर देती है। ठीक है, द लाइफ प्रिंसिपल henceforth इज अफेक्टेड ओनली and this but temporarily by the new similar
बट स्ट्रॉन्गर मॉर्बिफिक पोटेंसी। और अब क्या होता है कि वाइटल फोर्स जो होता है वो अब अफेक्टेड रहता है किससे, जो नई वाली स्ट्रॉन्गर वाली आई है उससे। पुरानी वाली क्योर हो जाती है लेकिन नई वाली से अब अफेक्टेड रहता है। तो नई वाली के लिए या तो डायनामिक इन्फ्लुएंस हमें मेडिसिन का देना पड़ेगा, अगर वो क्रॉनिक नेचर की है। अगर एक्यूट नेचर की है तो वो अपना कोर्स करके अगर ख़त्म हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बताते हैं कि जब जो हमने डिसिमिलर के जैसे 3 इंस्टांस पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर सिमिलर में सिर्फ एक ही एक इंस्टांस मिलता है कि अगर जो वीकर है वो तो आ ही नहीं पाएगी, और दूसरा इंस्टांस ये है कि जो सिमिलर अगर स्ट्रॉन्गर आ रही है तो वो क्या करती है, पुरानी वाली को क्योर कर देती है। ऐसा हम नेचर में क्योर देखते हैं। तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी चूँकि डायनामिक इन्फ्लुएंस लिए हुई होती है, इसीलिए ये नेचर्स लॉ के अकॉर्डिंग ही क्योर करती हैं। तो यहाँ पर हैनीमैन सर का पूरा इन सब चीज़ों को समझाने का तात्पर्य और जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं हैनीमैन सर ने, वो यही प्रूव करते हैं इन सब चीज़ों को कि नेचर्स में इसी तरह से क्योर होता है। तो हमें जो है नेचर में जब इसी तरह से क्योर होता है तो हमारी मेडिसिन्स भी इसी तरह से होनी चाहिए और इसी फिनोमिना पे बेस्ड होनी चाहिए, जिससे हम क्योर को पा सकें, किसी भी सिक पर्सन में क्योर किया जा सके। आगे के एफॉर्जम्स हैं 46, उसमें जितने भी नेचर्स में क्योर हुए हैं सिमिलर अफेक्शन से उन सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे सारे एग्जाम्पल्स को। धन्यवाद।